डाटा इनपुट हैंडशेक 8155। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और जो हमारे पैराफिरल्स होते हैं, इनकी स्पीड अलग अलग होती है। इसको हम इंटरफेस करते हैं किसी भी अनदर डिवाइस से, ताकि इनकी स्पीड मैच हो जाती है। ऐसे कैसे करते हैं कि जब भी हमारा हैंडशेक होता है, हैंडशेकिंग करते हैं हमारे 8155 के पोर्ट ए बी और सी, आप हैंडशेकिंग करते हैं तो हमारा जो इंटरनल डिवाइस है वो पैराफिरल और माइक्रो प्रोसेसर को जोड़ता है। जब भी हमारे जैसे पैराफिरल हमारा कोई भी कीबोर्ड है, हम इनपुट कर रहे हैं तो इसमें कीबोर्ड जिसे हम इनपुट करते हैं, कोई भी इनपुट डिवाइस दे सकते हैं। जब भी हमारे इनपुट से माइक्रो प्रोसेसर तक कोई डाटा जाता है, कोई डाटा आया, पैराफिरल ने हमारे इंटरनल डिवाइस को कोई डाटा दिया, तो उस टाइम पे हमारा सिस्टम बसेस वर्क करेंगी। लेकिन इस टाइम पे सबसे पहले हमारा इंटरफेसिंग डिवाइस वर्क करेगा। जब डाटा आता है तो एक स्ट्रोब आती है, स्ट्रोब पैराफिरल से इंटरफेसिंग डिवाइस तक। स्ट्रोब ये शो करती है कि हमारा डाटा डिवाइस तक पहुंच गया है, और फिर वो एक सिग्नल सेंड करती है पैराफिरल को बैक, IBF यानी कि इनपुट बफर फुल, यानी बफर फुल हो चुका है और ये अब कोई डाटा सेंड ना करें, यानी फिर उस टाइम पर पैराफिरल कोई डाटा सेंड करना बंद कर देता है जब स्ट्रोब जाती है और इनपुट बफर फुल की जो इंस्ट्रक्शन है वो जाती है। तो पैराफिरल डिवाइस डाटा को सेंड करना बंद कर देता है। ये हमारा पिन स्टेटस चेक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, हमारे जो स्टेटस है उसे चेक करता रहता है थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, कि अगर कोई भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आई है, कोई भी डाटा आया है, तो वो क्या करता है, प्रोग्राम इंटरफेसिंग डिवाइस उसे इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर जब रिक्वेस्ट जाती है और स्टेटस को चेक करता है कि कोई डाटा आया हुआ है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक रीड सिग्नल भेजता है हमारे प्रोग्रामेबल इंटरफेसिंग डिवाइस को, और उसे रीड कर लेता है, जिससे हम उसका इनपुट प्रोसेस जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है 8155 में इंटरनल डिवाइस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर और पैराफिरल के बीच में। तो जब भी हमारी BF यानी बफर फुल की इंस्ट्रक्शन आती है तो वो एक्टिवेट हाई हो जाता है। इस टाइम पे ये शो करता है कि इस टाइम पे जो हमारा इनपुट पे जो डाटा है वो फुल है, और इस टाइम पे पैराफिरल कोई भी डाटा सेंड ना करे जब तक ये रीड ना हो जाए माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। नेक्स्ट स्ट्रोब में जब डाटा आता है, जब हमारे पैराफिरल हमारे इंटरनल डिवाइस को अपना डाटा सेंड करता है, उस टाइम पे ये एक्टिव लो है। जहाँ पे जो एक्टिव लो है ये शो करता है कि हमारा जो यहाँ पे डाटा आया है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये शो कर रहा है कि स्ट्रोब ने हमारे पैराफिरल डिवाइस ने जो हमारे इनपुट कीबोर्ड जो हमने यूज़ किया था, उसने हमारे इंटरनल डिवाइस को डाटा सेंड किया, और उसने फिर बफर फुल इस पॉइंट से इंस्ट्रक्शन सेंड की हमारे पैराफिरल डिवाइस को कि इस टाइम पे डाटा फुल है और कोई भी डाटा सेंड ना करे जब तक कि हमारा ये डाटा माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू रीड नहीं हो जाता। और ये है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। माइक्रो प्रोसेसर अपने स्टेटस को चेक करता रहता है थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, और यहाँ से क्या होता है कि इस पॉइंट से जहाँ पे स्ट्रोब एंड हो रही है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो माइक्रो प्रोसेसर जब स्टेटस आता है चेक करता है, जब भी कोई स्टेटस पे डाटा होता है उसे चेक करता है और उसे फैच करता है, उसे रीड करवाता है, और फिर एक रीड सिग्नल आता है जो फिर जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट उसके पास आ जाती है तो अपने जो सिग्नल है उसे रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद इस पॉइंट से जब डाटा ख़त्म हो जाता है, रीड करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये शो करता है कि हमारा जो बफर है वो जो उसका डाटा रीड हो चुका है, उस के बाद पैराफिरल अपना दूसरा डाटा फिर से इनपुट करवा सकता है। ये होता है हमारे जब हमारा रीड जो सिग्नल है वो एंड होता है, ये एक्टिव लो होता है जिसमें वो रीड करता है, और यहाँ से और इस पॉइंट तक ये पॉइंट बताता है कि हमारा जो बफर है, बफर से डाटा रीड कर लिया गया है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, और इस टाइम पे वो हमारे पैराफिरल और डाटा स्ट्रोब से सेंड कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, डाटा रीड हो जाता है। और इस टाइम पे क्या होता है, हमारा इनपुट डाटा पोर्ट होता है वो एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि सारा डाटा माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू रीड कर लिया जाता है, और इनपुट पोर्ट फिर एम्प्टी हो जाता है, और पैराफिरल फिर से डाटा सेंड करने के लिए रेडी हो जाता है।